आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। इसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस लेक इज थीटा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई। इसने बोला है प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक इज h इंटू टेन फाई प्लस टेन थीटा अपॉन टेन फाई माइनस टेन थीटा। तो इसने क्या बोला जरा हम चेक करते हैं। इसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस लेक। तो हम मान के चलते हैं कि कोई एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ये सरफेस लेक का। इसने बोला है कि यहाँ से किसी भी पॉइंट पे h मीटर अबव द सरफेस लेक, तो मैं एज्यूम करता हूँ ये h मीटर हाइट है अबव द सरफेस लेक। यहाँ से किसी एक क्लाउड को देखा गया है सच दैट कि इस पॉइंट से इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, थीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया थीटा। ठीक है, अब इसने आगे बोला एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई। अब हम अगर हम इसको सरफेस लेक मान रहे हैं, सरफेस ऑफ लेक, तो एक्चुअली में वाटर करता क्या है, इसको एज अ मिरर की तरह, जो भी ऊपर होगा वो एज अ मिरर की तरह नीचे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो जितनी हाइट ऊपर होगी उतनी ही इसकी जो क्लाउड की इमेज है वो नीचे साइड भी बन रही होगी। यहाँ पे क्लाउड की इमेज बनेगी, ये है इमेज ऑफ क्लाउड। तो इसने बोला है कि इसी सेम पॉइंट से जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन का वो बन रहा है फाई। तो इसने बोला है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक इज इतना। तो इसने आंसर में ये चीज निकालने के लिए बोली है क्या, कि हाइट ऑफ क्लाउड अबव द सरफेस लेक, अबव द लेक, सॉरी यहाँ से पूरा यहाँ तक निकालने के लिए बोला। अबव द लेक कितना है, यहाँ से यहाँ तक। हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक इज h इंटू टेन फाइव प्लस टेन थीटा अपॉन टेन फाइव माइनस टेन अल्फा। तो हमें इसमें क्या करना है, सिंपल, अगर ये फाई है तो अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये भी फाई एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसने ये h अगर दिया हुआ है तो ये भी h हो जाएगा। मैं इसमें नेमिंग करता हूँ, ये A पॉइंट है, ये B, ये C, D, E, F और G पॉइंट। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली पता है, ये जो GB डिस्टेंस है यही सेम डिस्टेंस हमारा FC डिस्टेंस होगा और ED डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो GB डिस्टेंस इज इक्वल टू FC डिस्टेंस इज इक्वल टू ED। एंड नेक्स्ट चीज़, जितना GF डिस्टेंस है उतना ही हमारा BC डिस्टेंस भी होगा। तो GF डिस्टेंस इज इक्वल टू BC डिस्टेंस, और हमें वो कितना दिया हुआ है, h मीटर्स। तो अब मैं जूम करके चलता हूँ, ये जो हाइट है लेट से AB इज इक्वल टू x। तो लेट जो AB डिस्टेंस है वो कितना है, x है। तो अब यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर 9 में बेसिकली करना क्या होता है, हमें दो ट्रायंगल्स मिले होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का ज़रूर चाहिए। तो एक ये ट्रायंगल में वर्क करते हैं और एक ये ट्रायंगल में वर्क करते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल्स में जहाँ तक हमें वैल्यूज़ मिलती है किसी ट्रायंगल्स में वहाँ तक वैल्यूज़ ले लेते हैं, और उसके बाद जहाँ पे उसकी वैल्यूज़ मिलना बंद होती है फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं AGB ट्रायंगल की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल ABG मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है। तो इस केस में P अपॉन B क्या हो जाएगा, AB अपॉन में GB। तो टेन थीटा डिस्टेंस कितना हो गया, x अपॉन में GB डिस्टेंस। तो अब इसके बाद मुझे कोई वैल्यू नहीं पता, तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, ये GBD या फिर हम GED, दोनों ही ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं, बट ये ट्रायंगल देखने में उल्टा लगता है इसीलिए मैं रेफर करता हूँ सीधे वाले ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल GED मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, टेन फाई इज इक्वल टू GE अपॉन में ED। तो GE को क्या लिखा जा सकता है, अच्छा अगर ये AC डिस्टेंस अगर x प्लस h है तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ CD डिस्टेंस भी कितना होगा, x प्लस h। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो FC है ये एज अ मिरर काम कर रहा है। तो मिरर के ऊपर जितनी इमेज बनी, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वही इमेज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x प्लस h। तो यहाँ से टेन फाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
GE, तो GE किसके बराबर है, BD डिस्टेंस के, तो BD अपॉन में यहाँ से हो जाएगा ED, और यहाँ पे GE डिस्टेंस इज इक्वल टू BD डिस्टेंस, और वो एक्चुअली में होगा कितना, H प्लस X प्लस H। तो यह वैल्यूज पुट कर देते हैं, 10 फाई इज इक्वल टू हो जाएगा H प्लस X प्लस H अपॉन में ED। अब ED को क्या लिखा जा सकता है, GB भी लिखा जा सकता है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ GB, और रीजन ED इज इक्वल टू GB। तो 10 फाई की वैल्यू हो गई 2H प्लस X अपॉन में GB। तो हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, tan फाई की वैल्यू निकाल ली। तो हमें एक्चुअली में ये चाहिए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अननोन टर्म्स में और हमें कुछ ये ऐसी इक्वेशंस निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमें निकालना है उसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे मुझे चाहिए tan फाई प्लस tan थीटा अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा, तो मैं क्या करता हूँ tan फाई प्लस tan थीटा निकालता हूँ और tan फाई माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखते हैं कितनी आती है। तो अगर मैं tan फाई प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2H प्लस एक्स अपॉन में GB प्लस एक्स अपॉन में GB। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये LCM आएगा GB डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2H प्लस 2x, तो लास्ट वैल्यू आ रही है 2H प्लस एक्स अपॉन में GB। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, tan फाई माइनस tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2H प्लस एक्स अपॉन GB माइनस एक्स अपॉन GB। तो अगर एलसीएम लेंगे GB डिस्टेंस तो हो जाएगा 2H प्लस एक्स माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2H अपॉन में GB। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हमसे आंसर में इसको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो जैसे बोल रहा है वैसे ही करते हैं, थर्ड को फोर्थ से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, tan फाई प्लस tan थीटा अपॉन में tan फाई माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में H प्लस एक्स अपॉन GB और इसके होल ब्रैकेट में 2H अपॉन में GB डिस्टेंस। तो GB से GB कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से tan फाई प्लस tan थीटा अपॉन में tan फाई माइनस tan थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल है, H प्लस एक्स अपॉन में H। तो अगर मैं इस H को इधर लेके चला जाऊँगा तो जो मुझे रिजल्ट में चाहिए था वो तो इस साइड आ गया, और बट रिजल्ट में हमसे पूछा क्या था वो ज़रा चेक कर लेते हैं। हमसे रिजल्ट में पूछा था प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक इज इतना, तो यहाँ पे H प्लस एक्स आ रहा है, तो H प्लस एक्स एक्चुअली में है कितना, ये H है ये X है, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये AC डिस्टेंस के बराबर है, और AC मेरा क्या है, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस लेक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं अननोन टर्म्स में, तो हमें करना क्या है, हमें जो भी आंसर में लाना है वही वैल्यूज़ निकालनी है और उसमें पुट कर देनी है, सिंपल।